नमस्कार दोस्तों, शेयर मार्केट के चाणक्य में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं HFCL लिमिटेड के बारे में, जो अभी ये स्टॉक बहुत ही कंसोलिडेट कर रहा है। तो लोगों बहुत पैनिक हो रहे हैं कि अभी इस स्टॉक से हम निकले या यहाँ पे ही रहे, क्योंकि क्या है, फ़िलहाल इसने अभी रिटर्न्स तो अच्छे दिए हैं, लेकिन जो लोग हायर लेवल पे लेके फंसे हुए हैं, अभी वो लोग यहाँ पे कंसोलिडेट कर रहा है स्टॉक, तो उस टाइम पे थोड़ा सा पैनिक हो रहे हैं। तो अभी वो पूछ रहे हैं कि अभी यहाँ पे क्या करें, एग्ज़िट करें या होल्ड करें, ऐसा ये लोगों का मानना आ रहा है। तो दोस्तों, मुझे एक आपको मैं बताना चाहूँगा कि आप लोगों ने बहुत लोगों ने सुना होगा कि जो घोड़ों की रेस रहती है, तो उसके बारे में बहुत लोगों ने सुना होगा। तो घोड़ों की जो रेस रहती है दोस्तों, तो उसके दौरान उसके पहले इस घोड़े को रेडी किया जाता है कि रेस के लिए रेडी किया जाता है, ताकि रेस में वो अच्छी तरह से भाग सके। उसको अच्छी तरह से खाना पीना सब चीज़ें उसकी देखभाल की जाती है। उसके बाद में जाके वो घोड़े को ये रेस में लाया जाता है। तो रेस में लाने के बाद उसकी एक रेस कंप्लीट हो जाती है, जितनी भी हो उसकी वो रेस कंप्लीट हो जाती है। उसमें दौड़ता है, बहुत दौड़ता है, जितना उसका जो ताकत रहता है उतनी उसकी ताकत से कभी कभी दुगनी तेज़ी से भी ये दौड़ता है। आप समझ लो मैं क्या बोल रहा हूँ, दुगनी तेज़ी से भी दौड़ता है और फिर जाके वो रुकता है, वो रेस कंप्लीट हो जाती है। रेस कंप्लीट होने के बाद दोस्तों फिर इसको तुरंत दूसरे दिन इसको रेस में दौड़ाया नहीं जाता है। आप समझ लो मैं क्या बात कर रहा हूँ। इसको पहले, इस घोड़े को, हॉर्स को दूसरे दिन ही, सेकंड दिन में ही या थर्ड दिन में ही इसको फिर से रेस में दौड़ाया नहीं जाता है। तो इसको क्या किया जाता है, इसको रेस्ट दिया जाता है दोस्तों, इसको आराम करने दिया जाता है। तो इस टाइम में इसको आराम के लिए छोड़ दिया जाता है। तो उस टाइम पे इसकी पूरी देखभाल की जाती है कि ये इसका जो फूड वगैरह रहता है, इसको कुछ इंजरी हो गया क्या वो दिखाया जाता है, या इसको जो आगे के रेस के लिए ये कैसा रेडी हो सकता है, तो वो पूरी चीज़ें इस दौरान देखी जाती है। तो यही मैं बात आपको कहना चाहूँगा। ये HFCL लिमिटेड ये लंबी रेस का घोड़ा है दोस्तों। ये HFCL लिमिटेड ये लंबी रेस का घोड़ा है। अभी इसने बहुत दौड़ा है, बहुत अच्छे खासे रिटर्न्स दिए हैं। अभी ये कंसोलिडेट कर रहा है और ये इसका जो अपने आप को बिल्ड कर रहा है आगे की रेस भागने के लिए। अगर इसका थोड़ा सा चार्ट पैटर्न पे हम चलते हैं दोस्तों, यहाँ पे देखा जाए तो ये आज के दिन भी मार्केट अच्छा खासा अपसाइड में है, लेकिन ये अभी भी ये 78.70 रुपीज़ पे चल रहा है। 25% का 0.25% का माइनर सा डाउनफॉल हमें देखने को मिल रहा है आज के दिन में। अगर 5 दिन में देखा जाए तो ये 3% का इसका कंसोलिडेट ही है, ज़्यादा अप भी नहीं और ज़्यादा डाउन भी नहीं। 1 महीने का चार्ट देखा जाए तो इसमें भी उतना ज़्यादा अप नहीं और उतना ज़्यादा डाउन नहीं, 11% का रिटर्न है। 6 महीने से ये दोस्तों ये स्टॉक अप डाउन करके यहाँ पे इसी जगह पे 6 महीने से कंसोलिडेट कर रहा है। आप यहाँ पे देख सकते हैं पूरे 6 महीने इसने अप डाउन किया है। अगर रिटेल रेट का देखा जाए तो 200% का रिटर्न दिया है। आप समझ सकते हैं 200% है। अगर 6 महीने में देखा जाए तो खाली 18% का, और रिटेल रेट में देखा जाए तो 200% का, और 1 साल में भी हमें 200% का रिटर्न देखने को मिल रहा है। पिछले 5 साल में देखा जाए तो यहाँ पे करीबन 500 तक का हमें रिटर्न अच्छा खासा देखने को मिल रहा है। लेकिन ये 500% का रिटर्न देखा जाए तो यहाँ पे कोई भी हमें रिटर्न देखने को नहीं मिल रहा है। एक्चुअल में रिटर्न देखा जाए तो दोस्तों यहाँ पे हमें एक्चुअल में रिटर्न देखने को मिल रहा है। तो ये अगर रिटर्न देखा जाए तो करीबन हमें 800% तक का रिटर्न हमें देखने को मिल रहा है। 800% के भी अबव रिटर्न हमें देखने को मिल रहा है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो अगर ये कोई भी स्टॉक, अगर ये 800% का रिटर्न आप देख रहे हैं तो वो कहाँ से, 2020 से, यानी कि
यहाँ पे अगर मार्च से और अभी दिसंबर चल रहा है, यहाँ तक का ये रिटर्न है, यानी कि करीबन देखा जाए तो ये 1-1.5 साल का 800%, 850% का, यानी कि 1000% तक का रिटर्न इसने पिछले 1 साल में दिया है। तो आप समझ सकते हैं कि ये कितनी दुगनी तेज़ी से भागा है। तो इसको थोड़ा टाइम लेगा ही खुद को ये अपने अगले पोजीशन के लिए बनाने के लिए, अगला रेस दौड़ने के लिए थोड़ा टाइम लेगा, ये आपको समझने चाहिए दोस्तों। और एक यहाँ पे हमें बात देखनी चाहिए कि कोई भी अगर स्टॉक भागता है तो उसके पीछे रीज़न क्या है हमें देखना चाहिए। उसका रीज़न क्या है, ये स्टॉक क्यों भाग रहा है। अभी ये अगर देखा जाए मैक्सिमम यहाँ पे अगर हम देखें तो ये अभी यहाँ पे 100% का हमें रिटर्न देखने को मिल रहा है, लेकिन ये करीबन ये 2100 का जो स्टॉक है ये हमें 30 रुपये में देखने को, 13 रुपये में देखने को मिल रहा था। तो ये इसका भागने का रीज़न क्या है, तो ये हमें देखना चाहिए। क्योंकि ऐसे भाग रहा है और हम इसको पकड़ रहे हैं, ऐसे बात नहीं होनी चाहिए। इसको क्यों भाग रहा है और ये आगे जाके भी कोई रीज़न मिलेगा क्या दोस्तों। हर एक चीज़ में ये देखो, ये स्टॉक जो फंडामेंटल उतना खास नहीं है, अभी इसका मार्केट कैप वगैरह बढ़ गए वो बात अलग है, लेकिन फंडामेंटल उतना स्टॉक अभी स्ट्रांग रहा नहीं है, लेकिन फिर वे भाग रहा है। इसके पीछे रीज़न क्या है। कभी कभी फंडामेंटल चीज़ें नहीं सोचनी चाहिए दोस्तों, साइकोलॉजिकल भी कुछ चीज़ें सोचनी चाहिए, वो लोग नहीं सोचते। क्या है, लोग कमेंट में कर देते हैं इसका ROE RC बहुत बहुत फंडामेंटल चीज़ें भी डाल देते हैं उसमें। वो देखते हैं कि ये उतना, ये तो वीक दिख रहा है, ऐसा वैसा वो बातें बताते जाए। दोस्तों हर एक का देखने का, हर एक का एनालिसिस का तरीका अलग अलग रहता है, हर एक इंसान का अलग अलग तरीका रहता है, वो अपने अपने हिसाब से सोचते हैं। तो जिनको जैसे सोचना है उनको वैसे सोचने दो। हम शेयर मार्केट में आए तो हमें प्रॉफिट चाहिए, पैसा चाहिए, बस बाकी कुछ नहीं चाहिए। ये चीज़ें ध्यान में रखिए चलिए। तो ये स्टॉक भाग क्यों रहा है, तो इसका साइकोलॉजिकल रीज़न हमें देखना चाहिए दोस्तों। तो इस साइकोलॉजिकल इसका रीज़न क्या है, इसका रीज़न देखा जाए दोस्तों, तो इसका रीज़न है दोस्तों, ये जो 5G है इसका रीज़न है। ये 5G में के नेटवर्क के बारे में ये भाग रहा है। ये नेटवर्क प्रोवाइड करता है, इसके केबल्स वगैरह सब जो इसका जो इसके रिगार्डिंग जो आने वाले वो ऑर्डर्स है, इन्होंने जो इन्वेस्टमेंट इसके रिगार्डिंग कर रखा है और कर रहे हैं, तो इसके वजह से ये स्टॉक उतना भाग रहा है, ये हमें सोचना चाहिए। तो अगर 5G मार्केट में आता है तब ये स्टॉक आपको ढूंढने से भी नहीं मिलेगा, ये एक बात एक आपने समझनी चाहिए। क्या है, अभी ये स्टॉक 5G मार्केट में नहीं है तो ये थोड़ा बहुत अप डाउन करेगा, जितना जैसे ऑर्डर आएगा या जितना इन्वेस्टमेंट होगा उसके हिसाब से ये अप डाउन करेगा। लेकिन जिस दिन मार्केट में 5G आएगा उस दिन ये स्टॉक आपको ढूंढने से भी नहीं मिलेगा। तो अगर कोई भी घोड़ा रेस के लिए अगेन उसको रेडी होना होता है, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ नेक्स्ट रेस के लिए इसको भागने के लिए आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो ड्यूरिंग अ रेस हॉर्स बॉडी टेक्स अ बीटिंग एंड ही विल नीड सम टाइम ऑफ फुल्ली रिकवर एंड regain his fitness level. If he has not sustained any injury, he will need 2 to 4 weeks to get back into running shape and ready for his next race. तो आप समझ सकते हैं कि उसको फिट होने के लिए 2 से 4 हफ्ते लगेंगे। ये खाली मैंने आपको एग्जाम्पल दिया है, आप समझ रहे हो। तो खाली एग्जाम्पल दिया है कि इसको फिर से अगेन रेस में दौड़ने के लिए 2 to 4 वीक्स लग सकते हैं। तो अभी इसने 1000% तक का रिटर्न दिया है, तो 1.5 साल में है, तो ये थोड़ा टाइम लेगा ही दोस्तों। तो आप यहाँ पे पेशेंस रखिए, थोड़ा सा टाइम दीजिए, करीबन 2026 तक इसको टाइम दीजिए। ये बहुत ही लंबी रेस का घोड़ा भागने वाला है। अभी अप डाउन करेगा, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं। जैसे ही हर इसके बारे में कोई भी न्यूज़ आती जाती है, या भी अब ट्रस्टेड सोर्स के बारे में अगर न्यूज़ आई उस टाइम पे 4% पाएगा। उसने 600 करोड़ का QIP यानी क्वालिफाइड इन्वेस्टर से
इन्होंने फंड जुटाए, उसके बाद ये उस टाइम पे ये भागा। तो ऐसे न्यूज़ आते टाइम पे ये थोड़ा भागेगा, फिर कंसोलिडेट करेगा, फिर भागेगा, फिर कंसोलिडेट करेगा। यहाँ पे इसको 119 करोड़ का भी अच्छा खासा फाइबर ऑप्टिकल का ऑर्डर मिला है। तो और इसमें और जो सबको पता है कि रिलायंस की इसमें बहुत अच्छी स्टेक है। तो इसके रिगार्डिंग ये अच्छे खासा अप डाउन करेगा। ऐसे ही चलते अप डाउन करते करते ये सिर्फ अप साइड में जाएगा, लेकिन ये थोड़ा रुक के चलेगा, आप समझ लीजिए। अभी जो न्यूज़ है, अभी लेटेस्ट न्यूज़ है, यहाँ पे देख सकते हैं 5G के रिगार्डिंग है। तो यहाँ पे अगर बताया जा रहा है तो डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन said to on Monday that Gurgaon, Bengaluru, Kolkata, Mumbai, Chandigarh, Delhi, Jamnagar, Ahmedabad, Chennai, Hyderabad, Lucknow, Pune and Gandhinagar would be among the first cities to get 5G services in 2020। यानी कि अभी यहाँ भी चालू होने वाले साल में ही ये 5G में ये सिटीज़ यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगा 5G का। तो दोस्तों जब ये 5G स्टार्ट होगा तब ये स्टॉक बहुत ही तेज़ी से दौड़ने वाला है। तो बिल्कुल भी आप चिंता मत करिए, ये 5G 2026 तक पूरे इंडिया में आ जाएगा। तो जब ये पूरे इंडिया में आ जाएगा तो ये स्टॉक बहुत आसमान तक पहुंच जाएगा, फिर अपने जगह पे आ जाएगा, 2100 तक आ जाएगा। दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा। तो बिल्कुल भी चिंता मत करिए, ये लंबी रेस का घोड़ा है, आप इसमें पेशेंस रखिए। तो आप यहाँ पे मल्टीपल रिटर्न्स कमा सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया हो। तो आप इस वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिए, और जो लोग इस चैनल पे नए हैं तो वो लोग यहाँ पे सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।